वेलकम टू फुल स्टैक विंटर सॉरी विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी तक चल रहा है, समर आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है। सो आज हम लोग रिएक्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जो हमारा सेशन है वो हम मोस्टली कवर अप करेंगे रिगार्डिंग कैसे आप राउटिंग वगैरह करते हो। तो मैंने प्रोजेक्ट फिर से फ्रेश स्टार्ट किया है यहाँ पे। ठीक है ना, जो भी अब तक आपको पढ़ा था वो इसमें नहीं है। ठीक है। राउटिंग के साथ मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये रहा आपका आउटपुट। और इसमें मैं फिर से आपको क्लीनिंग वगैरह सिखाता हूँ कैसे क्लीन करोगे। तो फर्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट सेटअप करते हो तो आप क्या करोगे, सोर्स के अंदर ऐप डॉट सी एस एस ये आप पूरा क्लीन कर सकते हो। इसकी नीड आपकी नहीं पड़ती है तो आप इसको हटा सकते हो। ऐप टेस्ट डॉट जी एस इसकी नीड है नहीं तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा फाइल होता है। जब टेस्ट वगैरह करना होता है तो उसके लिए इसको भी आप क्लीन कर लो, इंडेक्स डॉट सी एस एस। लोगो डॉट एस वी जी रिक्वायर्ड नहीं है, मैं हटा दे रहा हूँ। रिपोर्ट वेब वाइटल ये सब लाइक टेस्टिंग वगैरह में काम आता है, अभी वो आप सीख नहीं रहे हो तो उसको हटा लो। सेटअप टेस्ट भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर लो। और इंडेक्स डॉट जेएस में आकर के जो भी आपने हटाया है उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं उसको आप हटा दो। जैसे रिपोर्ट वेब वाइटल हटा दो, स्ट्रिक्ट वाला हटा लो। ठीक है। जस्ट यहाँ से ये ऐप को रिटर्न करेगा। दिस इज इट। ठीक है। ऐप डॉट जी एस में से आई वुड सजेस्ट कि ये पूरा हटा लो, कुछ भी नहीं चाहिए अपने को। ठीक है। एंड नाउ चेक द आउटपुट। अब क्या होगा, आपका आउटपुट सिंपल सा एक सादा सा पेज होगा। अच्छा, इसमें एरर भी है, लोगो डॉट एस वी जी कहीं मैंने कॉल करा है जो कि मैंने डिलीट कर रखा है। यस, यहीं पे कॉल करा है, इसको हटा दो। ठीक है। अब आपका प्रोजेक्ट क्लीन एंड क्लियर है, अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है। मैं अब से जो भी स्टेप लूंगा वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही होगा। ठीक है। आपसे जो भी मैं चीजें बनाऊंगा वो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। तो प्रोजेक्ट सेटअप फाइनल वाला टाइप एक तरीके से समझ लो कि उस तरीके का चीज हम कर रहे हैं। लोगो अभी फिलहाल अपने को नहीं चाहिए तो मैं अभी फिलहाल रहने दे रहा हूँ क्योंकि लोगो अभी तक हमने बनाया नहीं है। सो आई विल कीप दिस लोगो है। उसके अलावा जैसे ही लोगो हम रिप्लेस करेंगे तो हटा देंगे लोगो को भी। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ई कॉमर्स करके टाइटल। ठीक है। ये पब्लिक फोल्डर के अंदर करा, ये इसलिए सो दैट कि टाइटल आपका चेंज हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो अब ई कॉमर्स आ चुका है। ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं राउटिंग, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि आप सिंगल पेज बना पा रहे थे, राइट। जो भी चीज आप यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, जो भी कंपोनेंट आप बनाते थे, जो भी पेज आप बनाते थे, आप इंपोर्ट करके यहाँ पे लेकर के आ रहे थे और वो डिस्प्ले हो रहा था। जैसे आपने एक बनाया था कंपोनेंट लाइक लॉगिन का, तो मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसे रखा जाता है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट का सोर्स होगा वो आप सोर्स फोल्डर के अंदर रखोगे। इसके अंदर दो फोल्डर आपको बनाना जरूरी होता है। पहला कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीजें आएंगे जो रीयूज होना है। ठीक है। जैसे आपका बटन हो गया, इनपुट फील्ड हो गया, ये सब तरीके का चीज आप रखोगे कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है। या टेबल हो गया या कोई ग्राफ हो गया, तो वो सब चीजें आप कंपोनेंट के अंदर क्रिएट करोगे। कंपोनेंट रिएक्ट का मोस्टली हम इसलिए करते हैं ना, सो दैट कि हम कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सके, अपने वेबसाइट को उसके अकॉर्डिंग तोड़ करके रख सके और उसको रीयूज कर पाए कोड को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और जो आपका लैंडिंग पेजेस होगा ना, उसको आप रखोगे पेजेस फोल्डर के अंदर। ठीक है। पेजेस फोल्डर के अंदर आप रखोगे सारे लैंडिंग पेजेस को। जैसे आपको बनाना है लॉगिन पेज, तो आप एक फोल्डर बना लोगे लॉगिन। जितने भी आपको पेजेस बनाना है मेक श्योर कि आप उसका फोल्डर बनाओ। ये बेस्ट तरीका इसलिए है सो दैट कि लाइक आपके लिए आसान होगा प्रोजेक्ट को मैनेज करना। ठीक है। सपोज लॉगिन पेज पे ही बहुत सारा कंपोनेंट बन गया, बहुत सारा सेक्शन में आपने उस पेज को डिवाइड करा, तो आप इजिली उसमें सारा कोड को एक ही फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख पाओगे। ठीक है। ऐसे क्या होगा कि बहुत सारा फाइल्स हो जाएगा और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे और नेमिंग भी आपके लिए करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो फॉर प्रिवेंटिंग दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डू दिस। और क्या करेंगे, अपन एक जेएस फाइल इस फोल्डर के अंदर रखेंगे, साथ ही साथ अच्छा ओ जी एन मैंने कुछ रख दिया। ठीक है। साथ ही साथ इस फोल्डर के अंदर ना एक आप सीएसएस फाइल भी रखोगे। ठीक है। तो इसका जो भी सीएसएस होगा ना इस पेज का, वो आप इसी के अंदर रखोगे। जैसे आपका जो मैं एक फंक्शन कंपोनेंट बना रहा हूं, आर ए एफ सी फंक्शनल कंपोनेंट है ये। ठीक है। ये बनाया मैंने, तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया। इसका सीएसएस मैं यहीं पे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं इंपोर्ट स्लैश लॉगिन डॉट सी एस एस। ये इसलिए कर रहा हूं तो बताता हूं रीजन।
रीजन ये है ना कि बहुत बार आपको उस पर्टिकुलर पेज के लिए ही सीएसएस चाहिए होगा। जैसे मुझे लॉगिन पेज के लिए क्या चाहिए कि जहां पे मैं लाइक एक डिवीजन बना रहा हूँ, इसका क्लास नेम मैं रख रहा हूँ। क्लास आपका क्लास नेम बन जाता है, ये याद रखना। HSR लॉगिन करके मैंने एक क्लास नेम बनाया, और मैं क्या किया कि इस पे HSR लॉगिन पे मैंने डाला कि बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो जाएगा, हाइट जो है 100 VH हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉगिन पेज के लिए रखा है। ठीक है, अब देखो कि ये CSS इंप्लीमेंट नहीं होगा नॉर्मली। ठीक है, बट जैसे ही मैं लॉगिन को यूज करूंगा ना, तभी ये CSS सिर्फ इफेक्टिव होगा। अब मैं app.js में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन वाले कंपोनेंट को यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा। अब आप देखोगे कि लॉगिन के पास आपका जो है रेड कलर आ जाएगा। आ गया? तो इस तरीके से वर्क करता है। तो आप उसके CSS को उसी फोल्डर के अंदर रखते जाओगे, सो दैट कि आपके लिए मैनेज करना आसान हो। ठीक है, समझ में आ रही बात क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो, लॉगिन पेज के साथ साथ आपको चाहिए होगा साइन अप पेज। आप समझदार हो कि लाइक लॉगिन करोगे तो साइन अप भी तो करते हो ना ई कॉमर्स पे। तो मैं सारे फीचर्स एक एक करके आपको बनाने सिखाऊंगा, और उसके साथ साथ लाइक हम लोग पेजेस भी डिजाइन करते हुए चलेंगे, वेट नहीं करेंगे, चीजें सीखते भी जाएंगे और करते भी जाएंगे। ठीक है, अब सोचो कि क्या साइन अप पेज और लॉगिन पेज दोनों एक अलग अलग दिखा पाओगे आप क्या? जैसे मैं इसका कंपोनेंट बना देता हूं पहले। ठीक है, ये साइन अप का कंपोनेंट बन गया, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट भी कर दिया, इंपोर्ट साइन अप डॉट सी एस एस। ठीक है, चलो CSS फाइल बना भी लिया, कनेक्ट भी कर लिया। अब क्या एक बार में आप लॉगिन के साथ साथ साइन अप को दिखा पाओगे क्या? यहाँ पे कोई राउटिंग है क्या कि लाइक स्लैश लॉगिन पे लॉगिन आएगा, या स्लैश साइन अप पे जाएगा? देखो, कुछ भी आप डाल लो, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको लॉगिन पेज का चीज ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐप में सिर्फ लॉगिन को डाल के रखा है, राइट? तो यहाँ पे आपको एक पैकेज का हेल्प लेना पड़ेगा, और उस पैकेज का नाम है रिएक्ट राउटर डोम। मैं आपको पैकेज का लाइक लिंक दे रहा हूँ, पैकेज मैनेजर का, सो दैट कि आप उसको समझ सको, पढ़ सको। ठीक है ना? और इसको डीपली थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना? सो मैं इसका जो ट्यूटोरियल का लिंक है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का रिएक्ट राउटर का, वो ही आपको इस जगह पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो आप इसको गो थ्रू कर लेना एक बार। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर में क्या होता है कि लाइक आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो भी पैकेज आप यूज करना चाहते हो उस पैकेज को आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स इंस्टॉल द पैकेज। कैसे पैकेज इंस्टॉल होंगे तो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेना आप, और यहाँ पे आप npm इंस्टॉल, और जो भी पैकेज का नेम है वो आप कर सकते हो। वैसे पैकेज मैनेजर के पास आप जाओगे तो आपको पैकेज मैनेजर पे लाइक आपको वहाँ पे कमांड भी मिल जाएगा कि क्या कमांड आपको यूज करने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज मैनेजर का लिंक दे रहा हूँ आपको। अगर आप देखोगे इसको, इस लिंक को ओपन करोगे तो राइट साइड में ना कॉर्नर में आपको उसका कमांड दिया हुआ रहेगा कुछ इस तरीके से, npm इंस्टॉल और रिएक्ट राउटर डोम। इससे क्या होगा, इसका पैकेज जो इंस्टॉल होगा ना, तो आप कहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे कि आपका पैकेज इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ? पैकेज डॉट जेसन में जाना, और यहाँ पे पैकेज में ढूंढना कि जो डिपेंड चीज आप डाउनलोड कर रहे हो वो डाउनलोड हुआ क्या। तो देखो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हुआ है आपके साथ, राइट? आपके प्रोजेक्ट में वो बंडल अप हो चुका है, और उसका वर्जन यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, कहाँ पे वर्जन मेंशन्ड है? तो यहाँ पे राइट साइड में वर्जन आपका मेंशन्ड रहेगा, और पैकेज का नेम यहाँ पे पैकेज मैनेजर के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन में। अब आती बारी कि पैकेज मैनेजर ये रिएक्ट राउटर को यूज करेंगे कैसे। तो जो मैंने लिंक आपको दिया है, अगर आप उस पर जाओगे, मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ उस लिंक को, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे राउटिंग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है, बट कर लोगे आप। ठीक है ना? और ये राउटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बिना आप मल्टी पेज वेबसाइट आप बना ही नहीं सकते। अब आती बारी कि राउटर कौन सा आपको यूज करना चाहिए, क्रिएट ब्राउजर राउटर, मेमोरी राउटर, हैश राउटर, स्टैटिक राउटर, क्या चाहिए? तो ये डिपेंड करता है आपका कि आप किस तरीके का वेबसाइट बना रहे हो। रिएक्ट स्टैटिक राउटर आप उसके लिए यूज करोगे जहां पे आपको स्टैटिक चीजें लोड करानी है। ठीक है, जैसे आपको स्टैटिक राउटर का दिखाता हूँ, यहाँ पे स्टैटिक राउटर है। स्टैटिक राउटर में क्या होगा कि आपका स्टैटिक पेज ही लोड होगा सिर्फ। ठीक है,
और डायनेमिक वगैरह कंटेंट अगर आपके पास है तो आप चुपचाप क्रिएट ब्राउजर राउटर चूज करें, ठीक है। और अगर आपको मेमोरी राउटर चाहिए तो मेमोरी राउटर में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जस्ट कुछ देर के लिए एक राउटिंग बनेगा, लाइक एक तरीके से समझो तो सेशन टाइप का चीज बनेगा, ठीक है। तो ब्राउजर राउटर से हम लोग राउटिंग मेनली क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे वो आप देख लो। तो राउट्स के अंदर आप इस तरीके से राउट डिफाइन करते हो। कैसे कैसे डिफाइन होता है देखो, क्रिएट ब्राउजर राउटर के अंदर पाथ पहले आप बताओगे कि किस पाथ पे होगा, फिर आप एलिमेंट बताओगे कौन सा एलिमेंट उस पर्टिकुलर पाथ पे लोड होगा। फिर लोडर अगर आपके पास है, जैसे देखते हो ना कि पेज लोड होने के पहले एक लोडर लोड होता है, तो आप नॉर्मली HTML CSS में काम करते थे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उस लोडर को, उस कंपोनेंट को आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो क्या होगा कि पेज लोड होने के पहले वो लोडर लोड होगा, और जैसे ही पेज आपका लोड हो जाएगा तो आपका राउटर वाला जो पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका रिएक्ट राउटर का ओवरऑल कहानी। इसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, ब्राउजर राउटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ब्राउजर राउटर के अंदर ये राउट, राउट के अंदर राउट, तो आपको अगर मल्टीपल पेज है तो आप ये वाला पार्ट यूज करोगे। देखो कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो आपको करके दिखा रहा हूँ। और ये कहाँ पे क्रिएट करोगे आप, तो ये आप क्रिएट करोगे लॉगिन पेज पे, जहाँ पे आपका मेन विंडो है ना वहीं पे। अगर आप चाहो तो index.js पेज पे भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि index.js फाइल को मत छेड़ना, ठीक है। वहां पे हम लोग जब यूज करेंगे ना, क्या बोलते हैं, कुकीज वगैरह, या फिर हमें जब यूज करना होगा हुक्स को, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे लॉगिन करवाओगे तो उसका हुक क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो वो सब चीज के लिए हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे आप क्रिएट करोगे वो बताता हूँ। तो पहले आप कॉल करोगे ब्राउजर राउटर को, देख रहे हो जैसे ब्राउजर राउटर में टाइप करना स्टार्ट किया, इसने बताया कि रिएक्ट राउटर डोम में प्रेजेंट है, और इसको इसने कॉल कर लिया, ब्राउजर राउटर को रिएक्ट राउटर डोम में से कॉल कर लिया। अब ये कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, ब्राउजर राउटर के अंदर आप रैप करोगे किसको, राउट्स को। राउट्स में क्या होगा कि आप बहुत सारे राउट क्रिएट कर पाओगे, रूट्स बहुत सारे क्रिएट कर पाओगे। अगर आपके पास मल्टीपल रूट्स है ना, जैसे पहला रूट है आपके लिए क्या, रूट, पहला रूट क्या बनेगा आपके लिए, लॉगिन का। दूसरा रूट बनेगा आपके लिए साइन अप। तो मैं बोलता हूं कि अगर कोई पाथ लेकर के आया, पाथ, और ये रहा स्लैश लॉगिन, क्या रहा, पाथ रहा स्लैश लॉगिन, तो आप यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लोड करोगे वो आप यहाँ पे बताओगे। जैसे पाथ है ना, पाथ के बाद क्या लोड करना चाहते हो आप बताओगे यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसके बीच में कंपोनेंट्स को भी डाल सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में ये सब चीजें लेकर के आ सकते हो, तो उसमें हम उतना डीप नहीं जा रहा हूं मैं। राउट के अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें होता है। राउट के अंदर क्या होता है, राउटर का ये पार्ट है, राउटर के अंदर राउट्स होते हैं, राउट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो आपको बता रहा हूँ। देखो ये इतने सारे ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो। लेजी लोडिंग करवाना है, मतलब कि पहले थंबनेल लोड हो जाएगा, धीरे धीरे बैकग्राउंड में इमेज फैच होकर के लोड होगा। तो बहुत सारी चीजें जो आप राउटर के हेल्प से कर पाओगे। ये ना वास्ट डोमेन है, इसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा काफी डीप में जा करके, तब आप बहुत सारे नए नए फंक्शनलिटी सीख पाओगे। एक एक फंक्शनलिटी पे जा पाना पॉसिबल नहीं है, तो जो जो मेजर चीजें हैं ना वो आपको मैं बताते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए, पाथ मैंने बता दिया कि पाथ पे क्या होगा। फिर आप बताओगे एक्शन पे, लाइक कुछ अगर एक्शन वगैरह सेट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप डायरेक्टली एलिमेंट में पास करोगे कि क्या एलिमेंट आप लोड करना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ एलिमेंट में लोड करना, तो एलिमेंट में जो लोड करना मैं उसको कॉल करूंगा। जैसे मुझे लोड करना लॉगिन को, तो मैं यहाँ पे लॉगिन को लोड करवाऊंगा कि भाई जब स्लैश लॉगिन रहे तो लॉगिन को लोड करना। उसी तरीके से दूसरा राउट मैं बता रहा हूं इसको, कि दूसरा राउट ये है कि जब आपके पास राउट कोई लेकर के आए स्लैश साइन अप, तो आप वहां पे एलिमेंट लोड करना, कौन सा, साइन अप वाला एलिमेंट लोड करना, राइट। कैसे लोड करेगा वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, माय बैड, साइन अप वाला एलिमेंट लोड करना, ठीक है। अब है कहानी कि क्या ये काम कर रहा है क्या। लेट्स चेक। देखो स्लैश साइन अप आपने डाल के रखा था, देखो साइन अप का कंपोनेंट आ गया, राइट। जब आप डालोगे स्लैश लॉगिन तो ये लॉगिन का आ जाएगा, आ गया। जब आप एम्प्टी रखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जो आपने बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा
उसके अकॉर्डिंग चीजें रिजल्ट आपको मिल रही है। बट जैसे ही आप करोगे स्लैश लॉगिन तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसी में आता है कि अगर कोई कुछ भी अपने मन से कुछ भी यूआरएल दे दिया, सपोज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ प्रोडक्ट्स करके, जबकि वो राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये एरर आना चाहिए था ना कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता, तू कहाँ से लेकर के आ गया। आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था? बताओ। आना चाहिए था ना। तो मैं क्या करूंगा, एक पेज बनाऊंगा, पेज नॉट फाउंड। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ पेज 404, और इसमें मैं कंपोनेंट बना रहा हूं 404.js। ठीक है। साथ ही साथ 404.css। ठीक है। और 404 जो है यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि पेज नॉट फाउंड है भाई। यहाँ पे 404 की जगह पे कर लो एरर। ठीक है। और 404 पेज नॉट फाउंड। अभी फिलहाल के लिए मैं सिंपल रख रहा हूँ, इसको बाद में कस्टमाइज करेंगे। वो सारी चीजें आपको करने आता है, उस पर मैं डीप नहीं जा रहा, मैं फंक्शनलिटी कैसे डालते हैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है ना। सो ये चीज हमने करा। अब आप राउटिंग में कैसे बताओगे कि भाई 404 को दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पाथ सेट करोगे, और यहाँ पे आप पास करोगे एस्ट्रिक, मतलब ऑल। जो भी मैंने डिफाइन किया उसके अलावा कुछ भी अगर आया तो क्या करेगा, ये एलिमेंट लोड करेगा। कौन सा? ये एलिमेंट लोड करेगा आपका 404 वाला, राइट। तो आपका एलिमेंट का नाम है एरर, है ना, एरर। और आप कैसे कॉल करोगे, तो एरर को पहले कॉल तो कर लो, इंपोर्ट एरर फ्रॉम पेजेस। पेजेस के अंदर क्या है, 404, और उसके अंदर 404.js, राइट। और ये रहा आपका आउटपुट। अच्छा, एरर दे रहा कौन? ओके। 404 पेज लाइक नहीं ले रहा नेमी, तो आप उसको चेंज करके ना 404 को एरर कर लो। ठीक है। और रिएक्ट का सबसे बढ़िया बात यह है ना कि आप खुद ब खुद ये इंपोर्ट्स को ना अपडेट कर देता है, जहां जहां आपने इंपोर्ट करा ना ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा। ठीक है। अब 404 जहां पे सीएसएस वाला पार्ट था उसको पहले चेंज कर लो बस। ठीक है। एरर यहाँ पे अपडेट हो गया, app.js में आ जाओ। यहाँ पे एरर था 404 फोल्डर के अंदर, यस। ठीक है। अब क्या एरर है? ओके। तो लेट मी कन्वर्ट दिस फोल्डर नेम एज वेल, इसको भी चेंज कर लो। ठीक है ना। एरर अपडेट हो गया। ठीक है। एरर वाले पेज में आ जाओ, एरर डॉट जेएस। ठीक है। पेज नॉट फाउंड, डिवीजन रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट में यहाँ पे लाइक मैंने एरर के जगह पे 404 को एक्सपोर्ट करा है, तो एरर तो आएंगे, दैट्स नॉर्मल, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट तो उसको करा ही नहीं। अब क्या है, कैन नॉट रिजॉल्व पेजेस 404 स्लैश एरर। अच्छा, कहीं पे और एक इंपोर्ट बचा जहाँ पे आपने 404 करके रखा है। अच्छा, यहाँ पे सेव नहीं करा था हमने, ये पेज अब सेव हुआ। ठीक, देखो आ गया ना, 404 पेज नॉट फाउंड। यहाँ पे कुछ भी आप डालोगे ना राउटिंग, तो आपको यही देगा। इनफैक्ट आपका स्लैश पे भी ये यही चीज बोलेगा कि भाई बाय डिफॉल्ट का कुछ तो बताया नहीं आपने। ठीक है। तो इस तरीके का एरर्स आएंगे। तो क्या करेंगे अपन, एक होम पेज के लिए एक पेज के लिए कंपोनेंट एक बना लेते हैं होम करके। ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट पे हम उसको दिखाएंगे कि जब नॉर्मली कोई भी यूआरएल को हिट करे तो हमारा ये पेज डिस्प्ले होना चाहिए भाई। ठीक है। इस तरीके से हमने प्लान करा। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आर एफ सी कंपोनेंट बन गया।
यहीं पे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ import home डॉट css। ठीक है, और इसका राउट बनाएंगे कैसे, सबसे ऊपर रख लो राउट पाथ, क्या हो जाएगा स्लैश, सिर्फ और सिर्फ स्लैश एलिमेंट इज इक्वल टू स्लैश होम। ठीक है ना, और ये आपका राउट्स बन गया। अब 404 जो आपको आ रहा था बाय डिफॉल्ट पे, अब आपको होम पेज दिखेंगे, और स्लैश लॉगिन पे लॉगिन दिखेगा, स्लैश साइनअप पे साइनअप दिखेगा, और कुछ भी अगर डालोगे उसके अलावा तो आपको बोलेगा 404 पेज नॉट फाउंड। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ये बेसिक राउटिंग हुआ, इसमें ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट अभी ऐड नहीं हुआ। ऑथेंटिकेशन के साथ भी राउटिंग होता है, ये याद रखना कि लाइक अगर कोई यूजर लॉग्ड इन है ऑलरेडी तो उसको कोई और राउट पे भेजना है, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो कोई और राउट पे भेजना है, तो वो सब चीजें भी आप राउटर के हेल्प से कर सकते हो। तो बहुत ही वास्ट चीज है रिएक्ट राउटर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ अब तक में कि राउटिंग कैसे करेंगे, आप लोग ट्राई करके देख लो। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारा चीज है बट उसको उतना डीप मैं नहीं जा रहा। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, और अगर प्रोजेक्ट के बीच में कुछ कुछ चीज आएगा तो मैं बताते जाऊंगा आपको। ठीक है ना, जो बेसिक प्रोजेक्ट्स आपको करने के लिए बेसिक टाइम पे आपको जो नॉलेज होना चाहिए उतना मैंने आपको सिखा दिया इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चीज, वो है लाइक कि आपको कि आप कैसे कंपोनेंट्स वगैरह को कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें यूज होता है मेमो करके। ठीक है, मेमो का काम क्या होता है कि लाइक आपको स्किप करेगा रेंडर, कोई भी कंपोनेंट रेंडर होने से। अगर कोई प्रॉप चेंज हुआ, अगर चेंज नहीं हुआ तो मेमो क्या करता है कि रिएक्ट को फोर्स करेगा कि वो कंपोनेंट को लोड ना करे। जैसे अगर कोई प्रॉप चेंज ही नहीं हुआ तो उसको रीलोड करके कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मेमो यूज होता है, और मेमो कैसे यूज होता है वो आपको बताते हैं। मेमो आपने ऑलरेडी यूज करा है, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने मेमो लाइक यूज करवाया है। अगर नहीं याद है तो मैं फिर से याद दिलाता हूं आपको। याद है फॉर्म सबमिशन के वक्त जब आपका फॉर्म एलिमेंट बता रहे थे तो वहां पे एक वेरिएबल बनवा रहे थे, कांस्टेंट ईमेल इज इक्वल टू, उसमें ब्रैकेट के अंदर आप रखते थे ईमेल कॉमा सेट ईमेल इज इक्वल टू यूज स्टेट करके। ठीक है, तो वही आपका मेमो है। ठीक है ना, उस वक्त टर्म आपको नहीं बताया था क्योंकि आपको उस वक्त समझ में नहीं आता, इसलिए उसको स्किप करा था। ठीक है, वही आपका रिएक्ट का मेमो है। अभी यहाँ पे भी यूज करेंगे हम लोग, तो उस पर आएंगे बाद में, अभी फिलहाल इतना ही। ठीक है ना, कल हम लोग रिएक्ट के हुक्स को पढ़ेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट चीज बचेगा हुक्स। हुक्स समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट की तरफ लेकर के चलेंगे। ऑल राइट गाइस, थैंक यू, सी यू टुमारो। ये राउटर वाला प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से।